नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज का सवाल बड़ा दिलचस्प है और उतना ही जरूरी भी। क्या पवन सिंह जन सुराज पार्टी में शामिल होंगे और होंगे तो कब होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? यह कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिसे बस हां या ना में निपटा दिया जाए। इसके पीछे राजनीति है, पब्लिक इमेज है, ब्रांड वैल्यू है, बिहारी अस्मिता है और सबसे बड़ी बात पवन सिंह की खुद की रणनीति है। अब चलिए इस पूरे मुद्दे को एक एक करके खोलते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि बात सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने की नहीं है, बात पवन सिंह के पूरे करियर, उनकी छवि और आने वाले चुनावी गणित की है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जन सुराज पार्टी क्या है और इसका पवन सिंह से क्या लेना देना है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार की एक उभरती हुई राजनीतिक ताकत है जो खुद को पारंपरिक जातीय समीकरणों और भ्रष्ट राजनीति से अलग बताती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से प्रशांत किशोर की सभाएं फ्लॉप हुई हैं, एसडीएम से बहस का मामला हुआ और मीडिया ने उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, उससे सवाल उठता है, क्या वाकई यह पार्टी उस लेवल पर पहुंच पाई है कि पवन सिंह जैसा स्टार चेहरा उसे ज्वाइन करे? अब पवन सिंह कौन है यह बताने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, गायक, अभिनेता और अब धीरे धीरे एक मजबूत राजनीतिक चेहरा। 2024 में उन्होंने बिहार की काराकट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और अगर आपने उनका वो चुनावी मैदान देखा हो तो आप समझ गए होंगे कि पवन सिंह कोई टाइम पास नेता नहीं बनना चाहते। वो गंभीर हैं, काफी गंभीर हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो अब आगे क्या करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि पवन सिंह जन सुराज पार्टी के संपर्क में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पीके यानी प्रशांत किशोर ने खुद पवन सिंह से बातचीत की है। लेकिन सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं है, सवाल है भरोसे का। क्या पवन सिंह को भरोसा है कि जन सुराज पार्टी उन्हें वो मंच दे पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है? यहां से शुरू होती है असली बात। पवन सिंह सिर्फ स्टार नहीं है, वो एक बिहारी आइकॉन है। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भोजपुर तक सीमित नहीं है, वो यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा लोग चाहने वाले हैं। ऐसे में पवन सिंह के लिए पार्टी चुनना ऐसा ही है जैसे विराट कोहली को आईपीएल की टीम चुननी हो। उसे सोच समझ के करना होता है। अब अगर वो किसी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें सिर्फ एमएलए या एमपी नहीं बनना है, उन्हें बड़ा चेहरा भी बनना है। शायद भविष्य का मुख्यमंत्री पद तक सोच सकते हैं। अब जन सुराज पार्टी में ऐसा क्या है जो पवन सिंह को अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि आकर्षित कर सकता है? सबसे पहली चीज, नई सोच, युवाओं की राजनीति और पीके की रणनीति। लेकिन अब तक जन सुराज पार्टी के पास कोई बड़ा जनाधार नहीं है, न ही कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई जमीन पर दिखने वाला बड़ा आंदोलन। तो क्या पवन सिंह अपनी स्टार वैल्यू को दांव पर लगाकर एक अनिश्चित भविष्य का हिस्सा बनना चाहेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर पवन सिंह जन सुराज पार्टी नहीं ज्वाइन करते हैं तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, वो भी मैं बताता हूं आपको एक एक करके। पहली वजह, जन सुराज की राजनीतिक हैसियत
बहुत कमजोर है। न कोई जीता हुआ चेहरा, न पार्टी का चुनाव चिन्ह चर्चित है, न जमीन पर कोई संगठन। दूसरी वजह भी सुनिए। प्रशांत किशोर खुद कोई फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। आज राजनीति में हैं, कल फिर से चुनावी रणनीतिकार बन सकते हैं। पवन सिंह को ऐसे शख्स के साथ जुड़ना खतरनाक भी लग सकता है जिसका खुद का पॉलिटिकल भविष्य अनिश्चित हो। तीसरी वजह, पवन सिंह को बीजेपी से भी लगातार सॉफ्ट सिग्नल मिलते रहे हैं। सॉफ्ट सिग्नल समझते हैं ना आप, यानी कि इशारों में उनको सिग्नल मिलता रहा है, क्योंकि बीजेपी के हमेशा से वो रहे हैं, बीजेपी विचारधारा को वो मानते रहे हैं और बीजेपी से उनको टिकट भी 2024 में दिया गया था। आसनसोल से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ये दूसरी बात है, लेकिन बीजेपी से उनका पुराना रिश्ता रहा है। इसलिए कह रहे हैं सॉफ्ट सिग्नल मिलते रहे हैं बीजेपी की ओर से। चाहे योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर हो या आरएसएस नेताओं से मुलाकात, बीजेपी जानती है कि पवन सिंह अगर हमारे पाले में आते हैं तो युवाओं और राजपूत वर्ग में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। चौथी वजह, जनसुराज पार्टी में अभी कोई एक सामाजिक आधार नहीं है। पीके बार बार जाति से ऊपर उठने की बात करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं, लेकिन बिहार की राजनीति आज भी जातीय गणित से चलती है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने जिक्र लगातार किया है कि प्रशांत किशोर के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती जो बिहार में है वो यही है, जहां जातियों पर पार्टियां चलती हैं, जहां जातियों पर टिकट मिलती हो, जहां जातियों पर पूरा समीकरण सजाया जाता हो, और वो भी ओबीसी और एससी यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा। वहां पर सवर्ण जाति के लोग जो राजनीति करना चाहते हैं वो कितना कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। उसी का जिक्र मैं कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति आज भी जातीय गणित से चलती है। पवन सिंह खुद राजपूत समुदाय से आते हैं जो एक संगठित और प्रभावशाली वोट बैंक है। जनसुराज का कोई जातीय आधार अभी मजबूत नहीं है। पांचवी वजह, पवन सिंह खुद नई पार्टी बनाने की भी सोच सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और एक अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा। अगर भविष्य में वो अपनी खुद की पार्टी बनाए तो उसे नया नाम, नया झंडा, नया चेहरा मिलेगा। लेकिन जनसुराज पार्टी का नाम पहले से ही पीके के पास है, इसलिए उसमें शामिल होकर पवन सिंह कभी पूरी तरह मालिक नहीं बन सकते। यानी कि फेस वैल्यू जो है वहां बनाना थोड़ा मुश्किल होगा पवन सिंह के लिए। अब आते हैं उस मनोविज्ञान पर, साइकोलॉजी पर, जो हर बड़े स्टार के पीछे चलता है। पवन सिंह अगर जनसुराज पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो खुद को एक सीमित दायरे में बांध लेते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसका भविष्य अभी तक साफ नहीं है, उसके साथ जुड़ना उनके ब्रांड के लिए रिस्क हो सकता है। उनके चाहने वाले, उनके भोजपुरी फैन, उनके बिहारी युवा समर्थक इस फैसले को कैसे लेंगे, इसका पवन सिंह को अंदाजा है। इसके अलावा आज के समय में पॉलिटिक्स सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने से नहीं चलती। सोशल मीडिया, ग्राउंड कनेक्ट और इमोशनल अपील, ये तीनों चीजें पवन सिंह के पास पहले से हैं। वो जब चाहें, जहां चाहें, जिस पार्टी से चाहें लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब बात करें पीके यानी प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने बिहार में कुछ हद तक लोगों को हिलाया जरूर, जगाया जरूर, लेकिन अब तक कोई ठोस आधार नहीं बन पाए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस समय अगर पवन सिंह कोई फैसला करते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर करेंगे, करना भी चाहिए।
और यही कारण है कि अब तक उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। अब चलिए एक और पहलू को समझते हैं। अगर जन सुराज पार्टी पवन सिंह को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने का प्रस्ताव दे दे तब भी सवाल उठेगा, क्या जन सुराज पार्टी खुद इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि वो किसी को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है? अगर कोई पार्टी बिहार में 10 एमएलए तक नहीं पहुंचती तो मुख्यमंत्री पद का सपना सिर्फ सपना रह जाता है। और पवन सिंह ऐसा सपना नहीं देखना चाहते जो टूट जाए। अब अंत में बात करें इस सवाल की कि क्या वो कभी जन सुराज पार्टी में जाएंगे, जो कि हमारा मूल प्रश्न है। इसी प्रश्न पर यह पूरा वीडियो मैं बना रहा हूं। तो जवाब है, संभावना तो है, जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम संभावना है कि वो जा सकते हैं। यानी कि 80-20 का समीकरण कह सकते हैं। 80% मान लीजिए जा सकते हैं, 20% मैं ना के साथ हूं, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैंने दिए, जो वजहें हमने दी, जो परिस्थितियां हमने आपके सामने रखी, उससे तो यही लगता है कि पवन सिंह जन सुराज ज्वाइन करने के पहले 10 बार सोचेंगे। और इस बीच अगर बीजेपी की तरफ से कोई ठोस आमंत्रण, निमंत्रण, ऑफर दिया जाता है तो पवन सिंह हो सकता है घर को लौट आए। अगर कुछ बात नहीं बनती है तब हम कह सकते हैं कि लास्ट में हो सकता है जन सुराज के साथ चले जाएं। लेकिन वही बात जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई कि खतरा बहुत है। अभी कुछ है नहीं पीके के पास देने के लिए, वो किसी को कुछ दे पाए। अभी वो खुद के लिए जगह बना रहे हैं पॉलिटिक्स में, खासकर बिहार पॉलिटिक्स में। खैर, अगर पीके उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी, फ्री हैंड और संसाधनों के साथ प्लानिंग दे देते हैं तो कुछ हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा लगता नहीं है कि पवन सिंह जन सुराज पार्टी में जाने के लिए तैयार है। वो इंतजार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आगे बीजेपी क्या ऑफर देती है, या फिर खुद की पार्टी बनाकर मैदान में उतरने का समय सही रहेगा या नहीं, इसका इंतजार है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के निचोड़ पर। कंक्लूजन क्या है? पवन सिंह कोई आम कलाकार नहीं है, वो अब एक पॉलिटिकल ब्रांड बन चुके हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। उन्हें समझ है कि किसके साथ जाना है, कब जाना है और क्यों जाना है। जन सुराज पार्टी उनके लिए एक विकल्प जरूर है, बट शायद अंतिम विकल्प नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की तारीख में यह कह सकते हैं कि पवन सिंह जन सुराज पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि वो खुद एक पार्टी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पवन सिंह को जन सुराज पार्टी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और पवन सिंह के भविष्य की राजनीति को लेकर अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं विदाई चाहूंगा। नमस्कार।